श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 29 अगस्त गुरुवार के दिन अजय एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा बनी रहे, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहे, आपके सारे रोग दुख तकलीफ सारी परेशानी अगर दूर हो, आपकी सारी मनोकामनाएं अगर आप पूरी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको लेना है मात्र एक चुटकी हल्दी और एक दीपक। इससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के। ये उपाय आपको बहुत ही शुभ संयोगों में करना है। इस बार दो बहुत ही अच्छे और विशेष योग बन रहे हैं, जिसमें आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको इस उपाय का 100 गुना अधिक फल मिलता है। आज की वीडियो में 4 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको अजय एकादशी के दिन करना है। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में जरूर होगा। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख है, तकलीफ है, अगर आपका सौभाग्य दुर्भाग्य बना हुआ है तो ये उपाय आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगा। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेनी है हल्दी। अगर आपके घर में हल्दी की गांठ है तो आप उसे पीसकर हल्दी का पाउडर बना लें। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 दीपक मिट्टी के और इन दीपक में आपको गोल बाती लगानी है। ध्यान रखना, 2 दीपक लेने हैं और दोनों दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ इस दीपक में आपको गाय माता का घी भर देना है। अब आपको ये दोनों चीज़ें लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास या अपने घर में जहाँ भी तुलसी माता का पौधा है वहाँ पर चले जाएं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक चुटकी हल्दी जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उन चुटकी हल्दी को 2 जगह, एक चुटकी एक जगह और एक चुटकी दूसरी जगह हल्दी आपको तुलसी माता के पौधे के पास डाल देनी है या फिर तुलसी माता के गमले के ऊपर डाल देनी है। लेकिन ध्यान रखना, हल्दी तुलसी माता से टच नहीं करवानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप अपने साथ जो 2 दीपक लेकर आए उसमें से पहला दीपक आप माता तुलसी के नाम का अपनी मनोकामना करते प्रज्वलित करें और साथ ही साथ ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें। इसके बाद जो दूसरा दीपक है उस दीपक को आप हल्दी की दूसरी चुटकी जो आपने डाली है उस पर रखें और इस दीपक को भी आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए प्रज्वलित कर देना और अपनी मनोकामना करनी है। जब तक वो दीपक जलते रहें, जब तक वो दीपक ठंडे ना हो जाए, तब तक आपको माता तुलसी से और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना करनी है। अपने परिवार के लिए आपको मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अजय एकादशी के दिन 2 चुटकी हल्दी के ऊपर अगर 2 दीपक गाय माता के घी का गोल बाती लगाकर प्रज्वलित कर देता है तो उसे कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके परिवार में कभी धन से संबंधित परेशानी नहीं आती, उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहती है और उसके परिवार में कभी भी रोग दोष संकट और लड़ाई झगड़े नहीं आते। तो आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं और उसमें आप सफल नहीं होते, हर बार असफल हो जाते हैं, तो अपनी असफलता को दूर करने के लिए अगर आप कोई भी करने की सोचते हैं और उस काम में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, आपका कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पाता है, अगर आपके घर में रोग और बीमारी अधिक है, अगर आपके जीवन को आपके घर को दुख और तकलीफों ने घेर रखा है, अगर किसी भी प्रकार से आपके जीवन में और आपके घर में चारों तरफ से परेशानियां आ रही है तो आपको मात्र गेहूं वाला ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़े से गेहूं के दाने, 1 चुटकी या फिर 1 मुट्ठी, जितने भी आपके पास है आप गेहूं के दाने लें। अगर आपके घर में नहीं है तो मार्केट में 5-10 रुपए में बड़ी आसानी से आपको गेहूं मिल जाएगा। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है और इसे लेकर आपको चले जाना है अजय एकादशी के दिन महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है।
अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल गंगा जल डालकर लाए हैं, उस शुद्ध जल को आप अपनी मनोकामना करते हुए चंपेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। परंतु ध्यान रखना, आपको 1 लोटा शुद्ध जल चंपेश्वर महादेव के नाम से ही समर्पित करना है। इसके बाद अपने पास जो आप गेहूं के दाने लेकर आए उसे अपने सीधे हाथ में ले, अपनी मनोकामना करें महादेव के सामने बैठकर, और इन सारे के सारे गेहूं को दानों को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते भगवान शिव की शिवलिंग पर सारे के सारे दाने समर्पित कर दीजिए। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परेशानियों से घिर चुका है, उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो अगर वह व्यक्ति अजा एकादशी के दिन गेहूं के दाने शिवलिंग पर समर्पित करता है, 1 लोटा शुद्ध जल चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर समर्पित कर देता है भूल से भी, तो भी उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख और तकलीफ महादेव तुरंत दूर कर देते हैं। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। ये अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। अगर आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं होती, आपके घर में बीमारियां बहुत अधिक है, परेशानी अधिक है, लड़ाई झगड़े हैं, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, रुपए पैसे से लेकर है, धन से संबंधित है, नौकरी को लेकर है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 3 समी पत्थर, और इसी के साथ आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। ध्यान रखना, फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और समी पत्थर की पत्तियां भी कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से तांबे के पात्र में, और इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास, जहाँ कहीं भी महादेव का मंदिर है, महादेव की शिवलिंग है, वहाँ पर जाए, और जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में 2 समी पत्थर लेना है, अपनी मनोकामना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को करें, और अपनी मनोकामना करते आपको माता रानी के हस्त कमल पर 2 समी पत्थर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास बचता है 1 समी पत्थर और 1 सफेद फूल। तो सबसे पहले आपको 1 समी पत्थर अपने हाथ में पकड़कर महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखना है, और रखे रखे आपको अपनी मनोकामना करनी है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये समी पत्थर समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 सफेद फूल आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें। समर्पित करते इसमें आप अपनी मनोकामना जरूर करें। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करें, अपनी प्रार्थना करें कि मैं इस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप ये मेरा काम जरूर करें। इस प्रकार से आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, रोग है, बीमारी है, उसके लिए महादेव से प्रार्थना करें, और ये फूल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कितना भी बड़ा परेशानियों से क्यों ना घिर जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर ये उपाय 2 या 3 बार कर लेता है तो महादेव उसके जीवन के सारे कष्ट दूर करते हैं, उसके जीवन से, उसके घर परिवार से सारी बीमारियां दूर कर देते हैं, और उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा सुदृढ़ बनी रहती है। आज की वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष है। इस प्रकार